मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है। ये हैं तारा और सितारा। बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। क्योंकि उनको सम्मन हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में। हैं? ये क्या हो गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। मोदी। इन हवाओं में गजी 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। वाह, मोदी जी, रुपया गिरता जा रहा है। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, जीडीपी ग्रोथ का हाल बुरा है। मुझे परवाह नहीं है। अच्छा। अरे मोदी जी, महंगाई बहुत है। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, बेरोजगारी बेरोजगारी। मुझे परवाह नहीं है। अबे साले। मोदी जी, किसानों की तो सुन लो। मुझे परवाह नहीं है। मोदी जी, देश का क्या? मुझे परवाह नहीं है। तो आपको परवाह किसकी है मोदी जी? अडानी अडानी। तो चलिए शुरू कर। बैठ जाइए बहने। ओ भाई, नहीं खड़ा करना है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, क्या बोला तूने? पूरे रास्ते पर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। अच्छा। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। अच्छा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। कांग्रेस जिंदाबाद। पाकिस्तान लाला, इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी मोदी गांधू। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो गया बेटे। इस तरह का प्रधानमंत्री कभी देखा है आपने? नहीं। जो ऐसे लगता है कि परेश रावल से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं पार्लियामेंट में। आप कभी आंख बंद करके परेश रावल को सुनिए और आंख बंद करके नरेंद्र मोदी को सुनिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा। बात तो सही है। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। मुझे लगता है विश्व गुरु के जो गुरु हैं वो परेश रावल है। मैंने कई बार आंख बंद करके सुना, दोनों की टोन एक जैसी। मुझे लगता है पूरी ट्रेनिंग परेश रावल से लेकर बैठने। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बात तो सही है। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने।
बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। सनसनी को जैसे ही इस ढोंगी के बारे में पता चला, हमने उसके गोरख धंधे का पर्दाफाश करने का फैसला कर दिया। चलो भाई देखो। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, जुम करो। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अच्छा इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। ये भगवान क्या जुल्म है। जापान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे गए, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए। कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा। क्या? गैस का दाम कितना भी बढ़ जाए, हम 500 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे। इसके दिल में खोट है। सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। ये भाषण देने का एक तरीका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कैमरा बंद कर। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन में एक सजा याफ्ता, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। चढ़ा समझाओ इसे, समझा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सावन में कौन मटन खा रहा है, और ये चर्चा कोई सामान्य आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। बात तो सही है। 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में। बात तो सही है। देश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहे हैं। मटन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है। जैसा नेता वैसा स्तर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज भारत गर्व से कह सकता है क्या? कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। खाओ माँ कसम। हमने वो समय देखा है जब बिना घुस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। अच्छा, डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। खाओ माँ कसम। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। चलो भाई देखो। हमारे प्रधानमंत्री भले बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, भाई डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। हम डिजिटल तब होंगे जब एंड्रॉइड हमारा होगा, गूगल हमारा होगा, यूट्यूब हमारा होगा। बात तो सही है। का डिजिटल इंडिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा।
कोई बात नहीं। नेक्स्ट मी। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए शुरू कर। आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? नहीं। दे दूं? आप दो ना, आप दो ना। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। क्या है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। मस्त जोक मारा। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। बात तो सही है। हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत में हर दो दिन फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तू जा रे जा। यार तू कुछ एक नए कॉलेज बन रहा है। अच्छा, आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ठीक है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अभी बता है भाई, अभी बता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। गजब बेइज्जती है। जानता है न, संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। खाओ माँ कसम। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू कर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। ये देखिए, हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ। बड़ा साण को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, और छोटका सड़वन के योगिया कहत हो। अच्छा, साथियों, हाँ सर। राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। तो चलिए शुरू करते। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। क्या 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 बोला तूने? इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। ना कब हो गया ये? कब हुआ? कब? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। अभी बता है भाई, अभी बता है। 2024 राजस्थान में अभी भी गैस सिलेंडर की कीमत 906 रुपए है। मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।
एक्टिंग है